जिस नदी के किनारे बैठकर हिंदू धर्म का सबसे बड़े ग्रंथ महाभारत लिखा गया था, जो नदी ब्रह्मा के शीश मंडल से उत्पन्न हुई थी, आखिर वो नदी अभी कलयुग में धरती से गायब कैसे हो गई? आखिर पापियों के पाप धोने वाली वो नदी अब दिखाई क्यों नहीं देती है? और एक बात और कि जो नदी धरती से विलुप्त हो चुकी है, तो फिर लोगों के बीच कैसे पूजनीय बनी हुई है? बात कर रहे हैं सरस्वती नदी की। वैसे क्या आपने सरस्वती नदी के बारे में सुना है? क्या आपने सरस्वती नदी को भारत की धरती पर बहते हुए देखा है? क्या आपने कभी इसके अस्तित्व पर सवाल उठाया है? और क्या आप ये जानते हैं कि सरस्वती नदी भारत से कैसे विलुप्त हो गई? वैसे हिंदू धर्म में नदियां प्राचीन काल से ही पूजनीय रही हैं। गंगा, जमुना, नर्मदा के अलावा सरस्वती नदी भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्रयागराज में भी गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। मान्यता है कि इसी संगम तट पर स्नान करने वालों के जन्मों जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। त्रिवेणी पर गंगा यमुना तो दिखती हैं, लेकिन सरस्वती कहीं दिखाई नहीं देती। आपको बता दें कि वैदिक धर्म ग्रंथों के अनुसार धरती पर नदियों की कहानी सरस्वती से शुरू होती है। ऋग्वेद और महाभारत जैसे ग्रंथों में सरस्वती नदी का जिक्र है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में कई नदियों का वर्णन है, लेकिन इसके एक सूक्त में सरस्वती नदी को नदीत्मा कहा गया है। नदीत्मा का अर्थ है नदियों में सबसे उच्च और पवित्र। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को यमुना के पूर्व और सतलुज के पश्चिम में बहती हुई बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं में सरस्वती नदी को गंगा के समान पवित्र माना जाता है। सदियों से हमारी सभ्यता और विरासत को अपने में समेटने वाली धरोहर है सरस्वती नदी। शास्त्रों की विरासत को खुद में समेटे रखने वाली ये वो नदी है जिसके किनारे सबसे पहले सभ्यता जन्मी। वैसे सरस्वती नदी का उद्गम स्रोत हिमालय है, लेकिन इसके निशान गुजरात, हरियाणा और पंजाब से लेकर राजस्थान तक मिलते हैं। ये हैरान करने वाली बात है कि इतनी विशालकाय नदी आज कुछ स्थानों पर सिर्फ एक पतली धारा बनकर नजर आती है। सरस्वती नदी विलुप्त होने का कारण भूवर्गीय बदलाव हो सकता है। कुछ लोग आज भी मानते हैं कि सरस्वती नदी धरती के नीचे बहती है। वैसे हिंदू धर्म के कई पुराणों और काव्यों में सरस्वती नदी का वर्णन मिलता है, जैसे सरस्वतीम च गंगा च यमुने प्रतिपद्य च उत्तरायण वीरमत्स्यानाम भारुण्ड प्राविश दुनम। इस श्लोक के अनुसार वाल्मीकि रामायण में जब भरत कैकई देश से अयोध्या पहुंचते हैं, तब उनके आने के प्रसंग में सरस्वती और गंगा को पार करने का वर्णन है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि महाभारत की रचना भी इस नदी के किनारे पर बैठकर की गई थी। महाभारत के कुछ पृष्ठों में इस नदी का उल्लेख है, जो हरियाणा के सिरसा नामक एक कस्बे में कहीं विलुप्त हो गई थी। भौगोलिक इतिहास और पुरातत्विक खोजों से पता चलता है कि राजस्थान हमेशा से एक शुष्क स्थान नहीं था, बल्कि एक समय यह हरा भरा क्षेत्र हुआ करता था, जिसने एक बड़ी नदी प्रणाली की मेजबानी की, जिसके कारण इस क्षेत्र के आसपास मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता की स्थापना हुई। महाभारत में वर्णित राजा पुरुरवा सरस्वती नदी के तट के पास अपनी होने वाली पत्नी उर्वशी से मिले थे। महाभारत का युद्ध न केवल सरस्वती नदी के पास लड़ा गया था, बल्कि उसका पाठ भी तटों के पास ही हुआ था। कई संस्कृत ग्रंथों में उल्लेख है कि भगवान शिव और देवी पार्वती के संतानों में से एक कार्तिकेय को सरस्वती नदी के तट के पास देवसेना का रक्षक नियुक्त किया गया था। वहीं भगवान विष्णु के एक अवतार परशुराम ने अत्याचारी राक्षस की हत्या के पाप का पश्चाताप करने के लिए सरस्वती नदी के पानी में स्नान किया था, जिससे उन्हें पापों से मुक्ति मिली। धर्मशास्त्र कहते हैं कि एक बार जब वेद व्यास सरस्वती नदी के तट पर भगवान गणेश को महाभारत की कथा सुना रहे थे, उस समय ऋषि ने नदी को धीरे बहने का अनुरोध किया ताकि वो पाठ पूरा कर सकें। लेकिन शक्तिशाली सरस्वती नदी ने उनकी बात नहीं मानी और अपने तीव्र प्रवाह में बहती रही। नदी के इस व्यवहार से क्रोधित होकर भगवान गणेश ने नदी को श्राप दिया कि एक दिन वो विलुप्त हो जाएगी। एक अन्य कथा की माने तो माता सरस्वती का जन्म भगवान ब्रह्मा के सिर से हुआ था। उन्होंने ब्रह्मांड का निर्माण किया था। वो उन सबसे खूबसूरत स्त्रियों में से एक थीं जिन्हें भगवान ब्रह्मा ने देखा था। उनकी सुंदरता को देखते हुए उन्होंने सरस्वती जी से विवाह का प्रस्ताव रखा। उस समय माता सरस्वती उनकी इस इच्छा से सहमत नहीं हुई और नदी के रूप में जमीन के नीचे बहने लगी। और शायद यही कारण है कि सरस्वती नदी हमें दिखाई नहीं देती हैं। हालांकि शास्त्र कहते हैं कि जब कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा, तब मां सरस्वती धरती से ऊपर बहने लगेंगी। तो दोस्तों, उम्मीद है
जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और एक बार जरूर लिखें राधे राधे।